सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। आफ्टरनून और इवनिंग इसलिए कि आप समझ जाओगे क्यों है। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को हम सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास जब है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको इस बात को जानना ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो रिलेवेंट है या नहीं, क्या इस टाइप से किस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ये दोनों बातों को हमें समझना होगा और हमें जानना भी होगा। यदि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि क्या हमें पढ़ना है क्या हमें नहीं पढ़ना है, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बात को जानने में कि अरे सर जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस जो है वो होगी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। जो भी हम पढ़ने वाले हैं आज वो हम प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ने वाले हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं उस चीज़ की भी रिलेवेंसी आज आपको पता लग जाएगी। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले बोर्ड पर। कहते हैं कि द टर्म कम्युनस डेराइव फ्रॉम वर्ड। शब्द कम्युनस किस शब्द से लिया गया? ग्रीक, लैटिन, चीनी, अंग्रेजी। तो एक बार आंसर करके बताएं मुझे, एक बार जल्दी से आंसर करें। एक बार आंसर करें कि क्या होगा। चलो यू हैव 30 सेकंड, आपका टाइम समाप्त होता है अब। यदि टाइम अब समाप्त होता है तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट वर्ड है वो द टर्म कम्युनिस्ट जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। कहाँ से लिया गया है सर? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ये वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। यदि वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है तो सर बताइए इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू नो और टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज को समझना या किसी चीज को जानना। तो आइए इसके हम डिटेल में बात करते हैं। तो यहां पर हम बात देखेंगे कि कम्युनिस्ट जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इज अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स कॉमन और शेयर्ड, जिसका मतलब होता है किसी चीज को शेयर करना। क्या करना? किसी चीज को शेयर करना। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है टू नो और अंडरस्टैंड। इसका कहते हैं द रूट ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम दिस एम्फेसाइजिंग द आइडिया ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो याद रखना है इसका जो आइडिया है वो कहां से, इसका मतलब ही होता है शेयरिंग, शेयरिंग एंड एक्सचेंज। ओके, शेयरिंग और एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ऑफ थॉट्स। ओके, किसी विचार का, किसी भी विचार का आदान या प्रदान होना, किसी विचार का आदान या प्रदान होना, इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हम कहते हैं कम्युनिस्ट। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। यदि इतनी बात समझ में आई है तो आगे की तरफ हम रुख करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर्स। यदि आप अपने थॉट्स को, आप अपने थॉट्स को, आप अपने थॉट्स को, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपनी फीलिंग्स को, ओके, आप अपने थॉट्स को, आप अपनी फीलिंग्स को, या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को। किसको सर? इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। किसी और के साथ आप क्या करते हैं सर? शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। इसी को हमने क्या कह दिया सर? इंफॉर्मेशन कह दिया। ओके, तो आपको पता होगा किसी भी थॉट्स, किसी भी फीलिंग या इंफॉर्मेशन का जो शेयरिंग है उसी को हमने क्या कह दिया सर? उसी को हम कहते हैं अपना, कह सकते हैं कि क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। चले अगला वर्ड आता है। कहते हैं हम यहां पर कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब देखो सुनो, इन्होंने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, मतलब एक लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है। आपने मैचिंग सिर्फ स्कूल तक देखी होंगी? नहीं, अब आपको जो मैचिंग्स हैं वो आपको देखनी होंगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जो एक होता है, इन्होंने कहा फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर। इन्होंने कहा पहले कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं कौन कौन सी हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने दे दिया। कहते हैं फिजिकल जो है वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, स्टीरियोटाइप है, प्रीडिस्पोज है, इनऑडिबल वॉइस है। ओके, इन्होंने कहा साइकोलॉजिकल। अब आपको फिजिकल भी आप पढ़कर आए हैं, साइकोलॉजिकल भी आपको पढ़ाया है और भाषा, लैंग्वेज भी आपको पढ़ाई है और कल्चरल भी आपको पढ़ाया है। तो एक बार 2 सेकंड का टाइम लीजिए और आंसर करके बताना क्या करेक्ट आंसर होगा। चलो
अब आपको पता होगा जो फिजिकल है, यदि आप किसी की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, यदि आप किसी की आवाज ही नहीं सुन पा रहे हैं, इसका मतलब वो फिजिकल बैरियर है। यदि आप आवाज सुन लें तो वो फिजिकल बैरियर नहीं होगा। यदि आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब ये फिजिकल जो है वो इनऑडिबल है। कैसा है सर? इनऑडिबल है। तो आप कह सकते हैं सर ये कैसा है सर? इनऑडिबल है। ओके। जो साइकोलॉजिकल है वो कैसा है? प्री डिस्पोज है, पहले ही डिस्पोज हो जाता है। ठीक है। यहां पर यदि हम बात करेंगे कि लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, भाषा का ज्ञान जो होना है वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आंसर हो गया। कल्चरल जो है वो बड़ा स्टीरियोटाइप है, तो आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से आपको समझने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर्स। संचार का अर्थ है दूसरों के साथ सूचना, भावनाओं पर विचार करना। कहते हैं यहां पर टू रिसीव मतलब प्राप्त करना, एक्सचेंज ऑफ आदान प्रदान करना, कन्वेइंग करना संदेश देना, या ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलें, इसका मतलब है क्या? आखिरकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या? अब आपको पता होगा कि हमने आपको बताया है कम्युनिकेशन है क्या। ए व्यक्ति बी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाता है, बी व्यक्ति अपनी बात ए व्यक्ति तक पहुंचाता है, इसी को हमने क्या कह दिया सर? एक्सचेंज कह दिया। क्या कह दिया सर? एक्सचेंज कर दिया। मतलब जो क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो भाषा का आदान और प्रदान है। क्या है? भाषा का आदान और प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ है। इसी को हमने क्या कह दिया? आदान और प्रदान जो होता है उसी को हम कम्युनिकेशन कह देते हैं। उसी को हमने क्या कह दिया सर? उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज इन, अब बड़े ध्यान समझना, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? एक्सचेंज प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? ए के थॉट्स बी के पास हैं और बी के थॉट्स ए के पास हैं, ए के थॉट्स बी के पास हैं, बी के थॉट्स ए के पास हैं। वेयर इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट्स आर शेयर्ड बिटवीन पीपल। ये लोगों के बीच में क्या करते हैं? ये लोगों के बीच में एग्जैक्टली में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। उन्हीं को हमने क्या कह दिया? कम्युनिकेशन कह दिया। तो कम्युनिकेशन जो है वो थॉट्स का एक्सचेंज है, मतलब आदान और प्रदान है। चलिए अगली बात पर आते हैं। कहते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, अब बड़े ध्यान से समझना, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर interchange their roles in their respect of sending and receiving the message is called universal model, transactional model, singular flow model या pluralistic model। अब आपको यहां से समझना है, यदि ये आपका यहां पर सेंडर है या ये ने क्या किया? मैसेज को भेजा। किसको भेजा है? बी को। तो बी कौन हो गया सर? रिसीवर हो गया। ओके, बी कौन हो गया सर? रिसीवर हो गया। ओके फाइन। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे यदि हम बात करते हैं तो यहां पर जो बी है ए को वापस मैसेज भेजता है, तो ए कौन बन जाएगा? सेंडर बन जाएगा। जब ये फीडबैक देगा तो ए कौन बन जाएगा सर? रिसीवर बन जाएगा। यदि ये रिसीवर बन जाएगा तो मुझे बताएं आंसर क्या होगा। तो आपको पता लग गया होगा कि सर यहां पर सेंडर और रिसीवर वाली बात हो रही है। यदि यहां पर सेंडर और रिसीवर वाली ही बात हो रही है तो आपको यहां पर करेक्ट आंसर होगा क्या? तो इसी को हमने क्या कह दिया सर? इसी को हम क्या कह देते हैं? ट्रांजिशनल मॉडल कहते हैं, यूनिवर्सल मॉडल कहते हैं, कौन सा मॉडल कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसी को क्या है कि जब यहां पर एक जो सेंडर है वो रिसीवर हो जा रहा है, जो रिसीवर है वो सेंडर हो जा रहा है। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरह समझिए। आपने मुझे कोई मैसेज भेजा, आप कौन हुए? सेंडर हुए। मैंने आपको मैसेज भेजा तो आप रिसीवर हो गए। इसका मतलब हमारे रोल्स चेंज हो गए। यदि रोल्स चेंज जो होते हैं उसी को हम कहते हैं आपका ट्रांजिशनल मॉडल। क्या कहते हैं? लेन देन संबंधी जो मॉडल होता है उसी को हम ट्रांजिशनल मॉडल कहते हैं। तो अभी तक आपको पता लगा कि हमें मॉडल्स को भी पढ़ना है। अलग अलग एरिस्टोटल मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है। ओके चलें आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पर आता है, यहां पर अब समझना यूनिवर्सल मॉडल होता क्या है। व्हाट इज यूनिवर्सल मॉडल? हमें एक एक करके बात को समझेंगे ना, हमें बड़े अच्छे चीजें समझ में आएंगी। यूनिवर्सल मॉडल क्या होता है आओ समझते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स, ओके इंफॉर्मेशन सोर्स, जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो आएगा, फिर वो मैसेज बनकर क्या आ जाएगा? ट्रांसमीटर में जाएगा। ट्रांसमीटर के पास किस में चला जाएगा? रिसीवर के पास चला जाएगा। रिसीवर उसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर वापस मैसेज बन जाएगा। ओके इसे हमने कह दिया यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक है। लेकिन एग्जैक्टली में क्या होता है जब हम ट्रांजिशनल मॉडल पढ़ते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो एनकोडर है, एनकोडिंग का मतलब क्या है? कम्युनिकेटर है, मतलब सेंडर है। क्या है? जो व्यक्ति सेंडर है
बड़े ध्यान से समझो, जो व्यक्ति क्या है सर, सेंडर है। सेंडर ने क्या किया, नॉइज के थ्रू यहां पर कम्युनिकेटर को भेजा, डिकोड किया। अब वापस से ये सीरीज वापस से इसकी चलती रही, वापस से प्रोसेस चलती रहेगी, ए इसको भेजेगा, ए इसको भेजेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शनल मॉडल कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शनल मॉडल कहलाती है, याद रखिएगा। चले आगे हम बात करते हैं, यहां पर मीडिया की हम बात करते हैं। सर मीडिया क्या है, जैसे कि मीडिया में क्या होता है, दी मैस, जो मासेस तक कोई भी यदि हम बात पहुंचाते हैं तो मीडिया का काम है। आगे हम बात करते हैं, ग्रेप्स वाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएट विद कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, सर ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर के छल्लेदार जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। सर व्हाट इज इट, क्या होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की यदि हम बात करेंगे तो यहां से मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है ऐसे पास आउट हो रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, ओके यहां से यहां से, तो इसी को हमने क्या कह दिया सर, ग्रेप वाइन कह दिया। ग्रेप्स, ग्रेप का मतलब होता है अंगूर, ओके। अंगूर आपने देखे होंगे सभी ने, अंगूर कैसे होते हैं, एक से यहां से यहां, फिर इससे यहां, इससे यहां, इससे यहां। इसी को हम ग्रेप वाइन मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन मॉडल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैंने अपनी बात किसी जूनियर को बताई, जूनियर ने वो बात किसी और को बता दी, उसने किसी बात को किसी और से बता दी, वो बात फिर वापस कहीं पहुंच गई, इसी को ग्रेप वाइन मॉडल कहते हैं। अब एग्जैक्टली में ये किस टाइप का है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है। ना तो ये हॉरिजेंटल है, ना ही ये वर्टिकल है। ना ही आप कह सकते हैं कि ना, तो हमें पता ही नहीं है ना ये जाएगा कैसे। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलें, इसके बाद हम देखेंगे आइडियाज को। इनफॉर्मल का मतलब है क्या, और इनफॉर्मल एग्जैक्टली में ये जो मैसेज होता है। अब हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, ऐसे, ओके। जब हम कहते हैं क्षैतिज, ओके, जब कोई भी काम क्षैतिज होता है तो इस क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं भी एक टीचर हूं और आप भी एक टीचर हैं, यदि हम दोनों आपस में बात करते हैं तो ये कहलाएगा हॉरिजेंटल, ओके। जब एक टीचर एक स्टूडेंट से बात करता है, जब एक टीचर स्टूडेंट से बात करता है तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं वर्टिकल कह देते हैं, ओके। क्या कह देंगे, वर्टिकल कह देंगे। दूसरी बात समझने की कोशिश करना, तो ना तो ये हॉरिजेंटल है, ना ही ये कैसा है, और ना ही ये फॉर्मल है, ये होता है अनौपचारिक। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात यदि हम करेंगे तो एक ग्रेप बाइन मॉडल होता है। कैसा होता है, ग्रेप बाइन मॉडल होता है। ग्रेप बाइन मॉडल में क्या होता है, ग्रेप बाइन मॉडल में इंफॉर्मेशन पास तो हो रही होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कैसे पास हो रही है। मतलब ए व्यक्ति बी से कह रहा है, बी व्यक्ति सी से कह रहा है, सी व्यक्ति ने 5 DE F से कह दिया, एफ और जी ने मिलकर HI से कह दिया, HI ने मिलकर JK से कह दिया। तो वो इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से पास आउट होती रहती है। अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ग्रेपवाइन मॉडल के कुछ पार्ट होते हैं जो हमें समझने होते हैं, तो आगे हम बात करेंगे। यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड आउट करिएगा।
कब से आवाज बंद है मुझे पता ही नहीं था। नाउ मुझे लग रहा है फाइन होगा आवाज। अब आवाज ठीक आ रही है, एक बार मुझे बता दें। कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नॉन एज कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को किस नाम से जाना जाता है? अनौपचारिक संचार को अन्यथा संचार के रूप में माना जाता है। अभी हम पढ़कर आए हैं सर, अनौपचारिक का मतलब है क्या? कोई सीक्वेंस ना हो, कोई बात किसी से कह रहा है, कोई बात किसी से कह रहा है, कोई बात किसी से कह रहा है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है। जब कोई सीक्वेंस नहीं है, जब कोई सीक्वेंस है ही नहीं, तो फिर काय का कम्युनिकेशन? तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा सर? इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है उसी को हम ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अफवाह कह सकते हैं, ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसी को हमने समझने की कोशिश करना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कॉल्ड ग्रेप बाइन इज अनऑफिशियल एंड स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्विंग अनरेगुलेटेड एक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम कहते हैं ग्रेप बाइन। ओके, आगे हम कहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू, क्षैतिज संचार के माध्यम से प्रभावित होता है। हॉरिजेंटल का मतलब समझना, हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसे। ये क्या है सर? हॉरिजेंटल है। ओके, ये क्या है आपका? हॉरिजेंटल है। ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल है। ओके, याद रखना। ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल है। और ये आपका कैसा है? वर्टिकल है। ये कैसा हो जाएगा सर? आपका वर्टिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर? वर्टिकल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मुझे बताएं कि हॉरिजॉन्टल है, कम्युनिकेशन फ्लोज है थ्रू, क्षैतिज संचार के माध्यम से प्रभावित होता है। फेस टू फेस डिस्कशन, टेलीफोनिक टॉक या पीरियडिकल मीटिंग, समय समय पर बैठक। तो आंसर इसका हो जाएगा, देखो यदि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तब भी वो वैसा है, टेलीफोनिक बात कर रहे हो तब भी सेम है, पीरियडिकल मीटिंग है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है, कोई निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझना है। जब तक हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं समझेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि हम समझ पाएंगे। तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच को ही फॉलो करना है। यदि हम प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्लियर है कहानी? चलो अगली बात पर आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगले आता है असिंक्रोनाइज। ओके, असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी? अतुल्यकालिक संचार निम्नलिखित में से किस तकनीक के माध्यम से होता है? टेलीफोनिक। ओके, असिंक्रोनियस की बात हो रही है। वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो चैट, ब्लॉग्स, डिस्कसिंग बोर्ड या ब्लॉग। ओके, तो आंसर मुझे बताना है क्या है। सिंक्रोनियस नहीं पूछा इन्होंने, असिंक्रोनियस पूछा है। ओके, सिंक्रोनियस पूछते तो बात थी, असिंक्रोनियस पूछा है। तो आंसर मुझे कमेंट करके बताएं फटाक से। अच्छा बताओ, सुनो, सिंक्रोनियस का मतलब क्या होता है? तुल्यकालिक। ओके, मतलब जहां पर फीडबैक आपको तुरंत मिल रहे हो, सामने वाला जो लिसनर है वो आपके सामने हो, उसी को हम सिंक्रोनियस कहते हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, सिंक। ओके, सिंक आपने जनरली फोन में एक देखा होगा, सिंक करने का ऑप्शन आता है। सिंक का मतलब होता है जो फोन का डेटा एज इट इज कहां पर, ईमेल पर कनेक्ट हो जाए। ओके, इसी को हम सिंक्रोनियस कहते हैं। इसी टाइप से होता क्या है, असिंक्रोनियस का मतलब होता है जैसे कि रिटर्न कोई भी चीज है वो सिंक्रोनियस नहीं हो सकती। ओके, कोई चीज आप चैट बॉक्स में कर रहे हैं वो सिंक्रोनियस नहीं है जब तक आमने सामने बैठकर बात ना हो। जैसे कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग यदि हो रही है तो वो सिंक्रोनियस है, वर्चुअल क्लासरूम है सिंक्रोनियस है, वीडियो चैट सिंक्रोनियस है। ओके, लेकिन यदि हम बात करेंगे ब्लॉग सिंक्रोनियस नहीं है, डिस्कशंस बोर्ड आपके नहीं है, ब्लॉग नहीं है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ई एफ। करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो इसका मतलब इन टर्म से भी आपको वाकिफ होना है। अब आपका कोई भी टीचर कितना ही आपको क्यों ना पढ़ा ले, लेकिन मैं आज आपसे एक बात फिर कहना चाहता हूं कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, आप खुद चीजों को नहीं समझोगे, आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। नो वन। ओके, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। मैं आपको बता चुका हूं जेस्चरल कम्युनिकेशन इज, हाव हाव संचारिक कैसी है? तो कल वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ा है जेस्चर्स किस में आएंगे, वर्बल में आएंगे या नॉन वर्बल में आएंगे? तो आप कहोगे सर जेस्चर्स जो हाव भाव हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, वो हमेशा कहां आती है? वो नॉन वर्बल में आएगी। किस में आएगी सर? नॉन वर्बल में आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल मैसेज। ओके, क्या हो जाएगा सर? नॉन वर्बल मैसेज इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बात पर।
यहां पर हम बात करते हैं आंसर नॉन वर्बल मैसेज जेस्चरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, चले आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पर हम आएंगे। अगला हम आते हैं, यहां पर लिखा है फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या संचार में भौतिक बाधाएं हैं? टाइम एंड डिस्टेंस, डेनोटेशन संकेत, कैनोटेशन अर्थात इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस। अब आपको पता होना चाहिए, इन्होंने पूछा है फिजिकल। यदि फिजिकल की बात करें तो फिजिकल ही आपको बताना है, फिजिकल ही आपको बताना है। तो एक बार आंसर करें मुझे, क्या होगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब जैसे कि आप इंदौर में, इंदौर बैठा हुआ हूं, आप ग्वालियर हैं, तो इसका मतलब इंदौर से ग्वालियर जो है वो एक फिजिकल डिस्टेंस है। ओके, टाइम जो है फिजिकल डिस्टेंस है। आप क्या हो सकता है 11:50 हो रहे हो, मेरे यहाँ हो सकता है 12:31 हो रहे हो। तो ये आपका कैसा है सर? ये एग्जैक्टली मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये प्योर एंड प्योर फिजिकल है। ओके, तो फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, जो रुकावट हो। तो याद रखना बात को, टाइम एंड डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। टाइम एंड डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो यहां पर समझना, टाइम एंड डिस्टेंस, फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड टेंजिबल ऑब्स्ट्रक्शंस। जो टेंजिबल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। याद रखना, जिन सारी चीजों को आप छू सकते हो, जिन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो सर? छू सकते हो। ओके, टेंजिबल का मतलब होता है छूना। जिन सारी चीजों को आप छू सकते हैं, लाइक जियोग्राफिक डिस्टेंस, कोई भी जियोग्राफिक डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ग्वालियर टू इंदौर है। ओके, जैसे कि फिर मैंने कहा टाइम जोन्स है, आज यहां का टाइम कुछ और है, वहां का टाइम कुछ और है। फिजिकल आइसोलेशन हो सकता है, विच कैन इंपीड कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन में रुकावट बनते हैं, इसी को हमने क्या कह दिएगा? फिजिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स, जिसका मतलब होता है क्या है? संचार शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिटी, शेयर, कॉमन, मार्क्सिस्ट। तो इसका अभी आपको पता है कि इसका मतलब होता है साझा करना। क्या करना होता है सर? इसका मतलब होता है साझा करना। साझा करने का मतलब होता है क्या करना है सर? चीजों को शेयर करना। क्या करना है सर? चीजों को शेयर करना। ओके, चले आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आता है कि इसमें लिखा हुआ है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, डिस्क्रिप्शन है और बोला है सिमेंटिक का मतलब क्या हो जाएगा? मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? मीनिंग। ओके, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, फिजिकल। अब आपको पता है लैक ऑफ टाइम जो है वो कैसा हो जाएगा? पर्सनल क्या हो जाएगा? तो एक बार आप देखने की कोशिश करें और मुझे आंसर जरूर करें। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेंटिक्स, यदि आप मैसेज, फैकल्टी ऑफ मैसेज, यदि आप मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो सिमेंटिक है, बेस्ड ऑन मीनिंग है। ओके, इसके बाद हम बात करें लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन चैनल, ये साइकोलॉजिकल है। ओके, ये कैसा है सर? साइकोलॉजिकल है। और यदि हम बात करें पर्सनल जो है वो लैक ऑफ टाइम है, फिजिकल जो है पुअर रिटेंशन जो है वो फिजिकल है। ओके, याद रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे उल्टा लग रहा है भाई, रुको 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 रुको, ये तो गलत हो गया, मैचिंग ही गलत है। सबसे पहले बात को समझना, यदि हम बात कहेंगे तो सिमेंटिक यदि है तो वो फैकल्टी ऑफ मैसेज है, मतलब मीनिंग का कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यदि हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल पुअर रिटेंशन जो है वो साइकोलॉजिकल हो जाएगी। जो पर्सनल है, फिजिकल जो है, बड़े ध्यान समझना, जो पर्सनल है, यदि हम बात करेंगे पर्सनल जो है वो लैक ऑफ टाइम हो गया, टाइम की कमी है। फिजिकल जो हो गया जाएगा वो लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन चैनल। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। माय बैड, मैं समझ नहीं पाया उस क्वेश्चन को। ओके, वो ऑप्शन में दिक्कत हो गई। चलें अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, यहां पर कहते हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद, संचार की शुरुआत होती है एनकोडिंग से, सेंडर से, चैनल से, फीडबैक से। तो एक बार आंसर करें, चैनल की स्टार्टिंग कहां से होती है? आपको क्या लगता है कि चैनल की स्टार्टिंग कहां से होती है? टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन, टेक योर टाइम। अब आपको याद आ रहा होगा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन साइकिल, यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। तो चले आंसर मुझे बताना। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद, कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है? तो आपको पता होना चाहिए
जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कम्युनिकेशन हमेशा ही स्टार्ट होता है सेंडर से। किससे होता है सर? सेंडर से स्टार्ट होता है, प्रेषक से स्टार्ट होता है। क्लियर है कहानी? चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो कहते हैं कम्युनिकेशन बिगिंस विद द सेंडर। जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा सेंडर से स्टार्ट होता है। हु इनकोड्स एंड इनिशिएट्स द मैसेज टू बी सेंड थ्रू अ चैनल टू द रिसीवर। द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वो क्या है? वो आपको मैं बता चुका हूं। चले आगे हम कहते हैं एक स्टेटमेंट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए। कितने स्टेटमेंट दिए गए? दो स्टेटमेंट दिए गए। ओके, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसी के बेस पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में ज्यादा तभी आएगा जब हम अपने एमसीक्यू से गो थ्रू होंगे। हमारे यहाँ पढ़ने का तरीका बहुत उल्टा है। जो हमारे बच्चे लोग हैं वो क्या फॉलो करते हैं? सर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा किन चीजों को? सर कंटेंट को। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर तो देखो कि किस टाइप के पेपर आए हुए हैं। किस टाइप के पेपर यदि आए हुए हैं वो तो देखोगे ना। जब तक वो नहीं देखोगे कैसे काम चलेगा? लगता है तुम्हें काम चलेगा? मुझे नहीं लगता काम चलेगा। ओके, याद रखिएगा। चले अगली बात पर हम आते हैं, नेक्स्ट पर हम आएंगे। तो आंसर क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट है साइन एंड सिंबल्स, जो मतलब संकेतों और प्रतीकों में अर्थ उत्पन्न करने के लिए आंतरिक संबंध होते हैं। ये बात तो सच है। संकेतों में, सिंबल्स में और साइंस में हैव अ इंटरनल रिलेशन टू प्रोड्यूस मीनिंग। यदि वो मीनिंग प्रोड्यूस करना है तो उनके अंदर खुद के अंदर मीनिंग छुपा हुआ है। दिस इज अ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ साइन थ्रू सच रिलेशन। चूज द करेक्ट आंसर। ऐसे संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क का कारण है, ये संभव है। तो आंसर मुझे बताएं, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? एक सही एक गलत है। ठीक है, तो आपको आंसर मुझे बताना है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। कथन 1 और कथन दोनों ही सही है। कथन 1 और कथन सेकंड दोनों गलत है। कथन 1 सत्य है और कथन सेकंड गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। आंसर मुझे बताएं क्या होगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो आप क्या कहोगे यहां पर? तो आप कहोगे कि सर संकेतों और प्रतीकों में अर्थ उत्पन्न करने के लिए आंतरिक संबंध होते हैं। ये बात 100% सच है। ये बात 100% सच है। ओके, ऐसे संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण ये संभव है, ये भी बात सच है। तो इसका मतलब करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों ही सही है। जैसे दोनों ही कैसे हैं सर? सही है। क्लियर है कहानी? चलें अगली बात पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। यहां पर हम आते हैं कि द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन, याद रखना, द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस। एमसीक्यूज बिजनेस कम्युनिकेशन, एमसीक्यूज पारस्परिक, छोड़ो ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा। अब हम कहते हैं अलाउइंग एन इश्यू टू फेस्टर। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा सीधा है। तो यहां पर एक असर्शन आता है, एक कथन, अभिकथन आता है। क्या आता है? किसी मुद्दे को पनपने देने से प्रभावी संचार में योगदान मिलेगा। यदि आपने कोई भी इश्यू को डेवलप होने दिया तो कम्युनिकेशन में आपको कोई फायदा मिलेगा? नहीं सर, कम्युनिकेशन रुक जाएगा। कम्युनिकेशन क्या करेगा? रुक जाएगा। कहते हैं कारण जो है वो एक अच्छा संचारक कक्षा में किसी मुद्दे को अनिश्चित होने से पहले ही संबोधित कर देगा। ये तो बात कहते हैं अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, वो एड्रेस एन इश्यू इन द क्लासरूम बिफोर इट बिकम्स प्रीकैरस। जब वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा तो वो प्रीकैरस होने से पहले ही वो क्या कर देगा? उसे इश्यू करेगा। तो मतलब रीजन तो इसका गलत है। अलाउइंग एन इश्यू टू फेस्टर विल कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो कारण ही गलत हो रहा है। दूसरा तो सही है लेकिन ये पहला गलत है। दूसरा सही है, दूसरा बिल्कुल सही है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होगा वो क्या करेगा? ठीक है, एक जो पहला पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है। सेकंड सही है कि जैसे कि सपोज करो मैं हूं, ओके, मैंने अपना ही एग्जांपल लिया। फॉर इंस्टेंस, यदि मैं हूं, मैं क्या करूंगा? यदि मैं कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना चाहता हूं तो कोई भी यदि मसलियत हो रही है तो मैं पहले ही उसे बता दूंगा कि ए प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चले दूसरी बात यदि हम बात करेंगे यहां पर, तो दूसरी बात आपको यहां से एक चीज और समझनी होगी। क्या समझना होगा? कि यहां पर इस चीज को आप समझें कि आपको
जो इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि एक अच्छा कम्युनिकेशन पहले ही चीजों को बता देगा, ये वाली बात सच है, लेकिन इन्होंने कह दिया किसी चीज को पनपने देना ये सही है, ये तो गलत हो गया। तो कहते हैं ए इज नॉट करेक्ट। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ओके, चले यहां पर हम कहते हैं द टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन आर, संचार के दो व्यापक क्षेत्र हैं, ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ऑरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन से दो एरियाज हैं जो काफी बड़े हैं? ओके, काफी बड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर हम समझ पाएंगे कि जो वर्बल है और नॉन वर्बल है। ओके, याद रखना, जो वर्बल है नॉन वर्बल है, जो वर्बल है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यही काफी पॉपुलर है। इसी के अंदर देखो, वर्बल के अंदर ही क्या आ जाएगा, बड़े ध्यान समझना, वर्बल के अंदर क्या आ जाएगा, शाब्दिक कहते हैं जिसे हम। वर्बल का मतलब हो गया सर शाब्दिक। ओके, शाब्दिक का मतलब क्या होता है? वर्बल का मतलब हो जाता है जहां पर कोई भी चीजें ऑरल हैं और रिटन है। ऑरल और जहां पर चीजें रिटन हैं उन्हें हमने क्या कह दिया सर? वर्बल कह दिया। तो रिटन और ऑरल और वर्बल और रिटन तो साथ में इसी का पार्ट है, ऑरल और रिटन एक दूसरे का पार्ट है। ओके, एक ही चीज वर्बल के अंदर आ जाएंगे, ऑरल एंड नॉन वर्बल तो हो नहीं सकता। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलें अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन मौखिक संचार का उदाहरण है? कहते हैं मीटिंग्स मीन्स एंड प्रेजेंटेशन, मीटिंग मीन्स एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज, एंड मीटिंग्स प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड ऑल ऑफ द अबव। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर एग्जाम्पल ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। आंसर मुझे बताइए क्या होगा। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, बड़े ध्यान समझना, इन्होंने कहा ऑरल। ऑरल का मतलब क्या हुआ? जहां पर ऑडियो। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर हम कहेंगे यहां पर कि कौन सा एग्जांपल है? मीटिंग्स मेमोज, मेमोज नहीं, मेमोज इज द फॉर्म ऑफ रिटन, ये रिटन का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मेमोज यहां पर भी ये नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, गलती हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर? सी इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर माई क्यूट स्टूडेंट्स। आगे हम बात करते हैं। यहां पर देखना, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, कक्षा संचार है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, स्टाइल सेंट्रिक होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, नॉन रियोट्रिकल गैर अलंकारिक होना चाहिए। तो आंसर है ए और बी करेक्ट आंसर। बी एंड डी है, ए एंड सी है, डी एंड ई एफ। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ओके, फिर एग्जैक्टली में यहां पर कोलैबोरेटेड भी होना चाहिए, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। यदि हम शैली केंद्रित, यदि हमने कह दिया कि यदि कोई भी है शैली केंद्रित है, तो वो कैसा हो जाएगा? स्टाइल सेंट्रिक, गलत हो जाएगा। नॉन रियोट्रिक गलत हो जाएगा, वर्टिकल गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ए और सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लिखित संचार के उदाहरण है? का और के उदाहरण है। ओके, आंसर मुझे बताएं। ठीक है, आंसर बताएं। चलो टेक योर टाइम, एक बार जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लिखित संचार के उदाहरण है? तो मुझे बताना, लेटर्स और वॉइस मेल। लेटर्स और वॉइस मेल ये रिटन के आंसर नहीं है। वॉइस मेल आ गया इसमें। रिपोर्ट्स एंड ईमेल हो सकता है, सर्कुलर्स एंड वॉइस मेल नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर माई बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग काफी यहाँ तक सेटिस्फैक्ट्री आपने आंसर्स दिए हैं। सभी लोगों ने बहुत मेहनत आप लोगों ने की है। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, 5-6, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। चलें आगे हम बात करते हैं। तो यहां पर कहते हैं ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स, आदेश और आर द एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब आपको पता है आदेश जो है, आदेश जो है, आदेश जो है वो कैसा है? आदेश हमेशा कौन देगा? बॉस देगा।
आदेश हमेशा ही कौन देगा? बॉस देगा। बोलो यस और नो। आदेश हमेशा कौन देगा? बॉस ही तो देगा, हाँ हो ना? एक मिनट। अब आपको पता है यहां पर आदेश कौन देगा? आदेश आपको पता होगा कौन देगा। आदेश हमेशा सीनियर जूनियर को देगा। तो हमेशा डाउनवर्ड चलेंगे। जो ऑर्डर होते हैं कभी ऊपर की तरफ नहीं जाते, ऑर्डर हमेशा ही नीचे की तरफ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। नीचे की ओर जो संचार होता है उसी को हमने क्या कह दिया? आपके ऑर्डर सेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर्स इट इज। जब संचार शिक्षार्थियों की बातचीत को बढ़ाता है तो ये होता है। तो एक बार प्लीज मुझे आंसर करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी आज के लिए बस इतना ही काफी है। बाकी जो मुलाकात है करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यदि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट जो बेहतर करना चाहता है, अपनी सक्सेस को श्योर करना चाहता है, तो वो आज ही ज्वाइन कर सकता है हमारे बैच को। इस बैच में आपको पेपर 1 भी मिलेगा और पेपर 2 भी मिलेगा। यदि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे, ओके। पॉलिटिकल साइंस आपको संजीव सर पढ़ाएंगे। सोशियोलॉजी आपको कुलदीप सर पढ़ाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको। तो पेपर 2 आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। हिंदी आपको बहुत अच्छे सर हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार आप सेशन को, यदि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।